का कॉकटेल जानलेवा है सर? कैंसर जानलेवा तभी है जब वो पेशेंट अपने बीमारी को बहुत बढ़ा लेता है। ये इस स्टेज को हम मेटास्टेटिक डिजीज कहते हैं या चौथी अवस्था कहते हैं। शुरुआती स्टेज में अगर कैंसर के साथ कोरोना भी हो जाता है, लंग्स पर असर कर रहा है कोरोना, पहली, दूसरी और तीसरी में अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपके ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा है। पर अगर आपने बीमारी बढ़ा ली है या बीमारी चौथी स्टेज में पहुंच गई है तो ट्रीटमेंट में के यथोचित जो परिणाम है वो हमें नहीं मिल पाते, और ये मरीज हैं जिनमें थोड़ा जीवन का भी लॉस होने का खतरा रहता है, बाकी मरीजों में नहीं रहता। पर चौथी स्टेज में भी आजकल जिस तरह के दवाइयां उपलब्ध हो गई हैं, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और दूसरी विधाएं जो उपलब्ध हो गई हैं, हम चौथी स्टेज के मरीजों को भी आजकल बाहर निकाल लेते हैं। और कुछ एक कंडीशंस ऐसी हैं जैसे उनमें पेशेंट बाहर नहीं आ पाते। बाकी चौथी स्टेज में भी आज हम इस स्टेज पे पहुंच गए, इसके भी 50% तक मरीज बाहर निकल के आ सकते हैं और अपना सामान्य जीवन यापन कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर फैमिली में कैंसर पेशेंट थे तो क्या ये जेनेटिक प्रॉब्लम कही जा सकती है, बीमारी कही जा सकती है, आगे भी कैंसर पेशेंट हो सकते हैं? डॉक्टर अजय। हाँ जी बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं कि जो जेनेटिक डिजीज है तो 10% पेशेंट में जेनेटिक होती है, 10 to 15% में जी, और ये हेरिडिटी होती है, स्पेशली यंग पेशेंट्स में होती है जी। मैं बात करूं ब्रेस्ट कैंसर की, तो अगर किसी पेशेंट को, यंग पेशेंट में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उनके फैमिली में ब्राका म्यूटेशन, बीआरसी म्यूटेशन 1, 2, 3 होते हैं, तो अगर वो होते हैं म्यूटेशन तो उनकी फैमिली बहुत हाई रिस्क होती है। आपने एंजेला जोली का नाम सुना होगा, जिन्होंने बायलेटरल मैस्टेक्टोमी, प्रोफिलेक्टिक, यूफ्रेक्टोमी, बिकॉज उनका ब्राका म्यूटेशन पॉजिटिव था। और इसमें 80% पेशेंट्स के फैमिली में भी कैंसर होने के चांस होते हैं, बट ये 10 to 15% है। 80% जो कैंसर है वो हमारी लाइफस्टाइल से और एक्वायर्ड डिजीज से होते हैं, ये अपने जेनेटिक और आगे लाइफ में आगे पास नहीं होते हैं आगे अपनी जनरेशंस में। सर देखिए, कोरोना काल जब से आया है तब से आप लोगों की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लगातार 24-24 घंटे तक आप लोग मैदान में डटे हुए हैं और लोगों को मौत के मुंह से निकाल रहे हैं। अब कैंसर पेशेंट के लिए और प्लस उसके साथ कोरोना भी उसको है, तो ऐसे में आपकी क्या भूमिका हो जाती है सर? सर देखिए, इसमें अगर किसी पेशेंट को कैंसर है और कोरोना है तो अब हम एक मान लें, हर डॉक्टर को मान लेना चाहिए, हर स्टाफ को, पेशेंट्स को, सबको मान लेना चाहिए कि हमें इस कोरोना के साथ ही जीना है। अब पहले कोरोना प्री, आने वाले टाइम में ये होगा, प्री कोरोना एरा में हम क्या करते थे, अब पोस्ट कोरोना एरा में क्या करते हैं। तो जो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट हमें अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल, अकॉर्डिंग टू पेशेंट हमें डिफाइन करने होंगे। तो अब ट्रीटमेंट का जो भी मैनेजमेंट है कोरोना को ध्यान में भी रख के करना होगा, और दूसरी चीज, कोरोना को हराने के लिए हमें वैक्सीनेशन भी करवाना होगा, ताकि जितना मैक्सिमम वैक्सीनेशन पेशेंट कैंसर का हो जाए तो वो प्रिवेंट हो जाए, या फिर उनको माइल्ड सिम्टम्स आए, ताकि हमारा ट्रीटमेंट और उनका पूरा प्रोटोकॉल हम कंप्लीट कर सके। दूसरा अभी ये देखने में आया है कि जो ये लॉकडाउन हुआ अभी 2 साल से, तो पेशेंट्स के ट्रीटमेंट बिल्कुल लेट हो गए हैं, तो डिले हुए हैं, डायग्नोसिस डिले हुए हैं। तो आने वाले 10 साल में लोगों में जो कैंसर इंक्रीज होने के चांस, डिटेक्शन लेट होगा जी, तो वो भी पेशेंट बढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए भी हम रेडी हैं कि जो आने वाले टाइम में हमारे जो लॉकडाउन में डिटेक्शन नहीं हुए थे पेशेंट्स के, तो वो भी हमारे पास एकदम आएंगे और बढ़ेंगे। उसके लिए भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है। डॉक्टर अजय, आवाज सुन पा रहे हैं सर आप मेरी? ठीक है, डॉक्टर अजय तक आवाज़ नहीं पहुंचे, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संदीप, क्या कैंसर पेशेंट जिनको कोरोना हो गया है वो वैक्सीन ले सकते हैं? देखिए, जो WHO ने गाइडलाइन जारी की, वो हाई रिस्क गाइड जारी करी है पेशेंट्स के लिए। जैसे आप, जो रिस्क हमारे हेल्थ वर्कर्स को है, प्रायोरिटी पे हमारे हेल्थ वर्कर को फर्स्ट लाइन में मिलनी चाहिए। हेल्थ वर्कर हो गए या फ्रंट लाइन वॉरियर है, जैसे फ्रंट वॉरियर डॉक्टर्स हो गए, स्टाफ नर्स हो गए, जो भी हेल्थ वर्क हो गए, पुलिस वाले हो गए, मीडिया वाले हो गए,
तो इनको प्रायोरिटी पे फर्स्ट लाइन में हमें देनी है। वैसे ही कैंसर पेशेंट को भी हाई रिस्क में रखता है, इनको भी हाई रिस्क में फर्स्ट लाइन में ही देनी है हमें ट्रीटमेंट। तो जब भी वैक्सीनेशन हो तो इनको करनी है वैक्सीनेशन। ये सब कैंसर पेशेंट के लिए जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि उनको वैक्सीनेशन हर कैंसर पेशेंट को लेनी है, एक्सेप्ट जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है या फिर जो हाई ब्लड कैंसर के हाई कीमोथेरेपी पे है, एक्टिव कीमोथेरेपी, उनको छोड़ के बाकी सब पेशेंट्स को वैक्सीनेशन लेनी है। और कृपया इसको प्रायोरिटी पे ले ताकि अपने को भी सेव रखें, अपने सराउंडिंग को भी सेव रखें और अपनी फैमिली को भी सेव रखें। इसलिए जरूरी है कि हर कैंसर पेशेंट वैक्सीनेट हो जाना चाहिए। अच्छा, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना सर कैंसर पेशेंट के लिए अगर वैक्सीन लेता है तो? ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं आया है। ये तो अपन जानते हैं 99% ये वैक्सीनेशन सेफ है, तो ये कैंसर पेशेंट के लिए भी सेफ है, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है। डॉक्टर अजय सर, आवाज सुन पा रहे ना आप मेरी? हाँ जी बिल्कुल सर, सवाल मेरा ये था आपसे, स्टेम सेल प्रत्यारोपण कराने वाले जो मरीज हैं, जो इससे संबंधित दवाइयां भी ले रहे हैं, स्टेरॉइड भी ले रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे सर? जो कैंसर कोरोना का ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो एक सही मात्रा में देना बहुत जरूरी है। स्टेरॉइड भी जो है वो सही मात्रा में देके, उसमें जब तक स्टेरॉइड पेशेंट को चल रहे हैं उनका दिन में 2 या 3 या 4 बार उनका ग्लूकोज का माप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक स्टेरॉइड चल रहे हैं ये बहुत जरूरी है कि पेशेंट का जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो बिल्कुल सामान्य रहे। अगर सामान्य रहेगा तो फिर पेशेंट को स्टेरॉइड इंड्यूस कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये कॉम्प्लिकेशन उन लोगों में होते हैं जिनमें ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है, जो कि नहीं होने देना चाहिए। और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की जो दवाइयां हैं वो भी साथ के साथ चलती रहे। अच्छा, कौन से फैक्टर सर इस बीमारी के रिस्क को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं कैंसर पेशेंट के नजरिए से बात करें तो? कैंसर चूंकि खुद में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इम्यूनोसप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, उसके अलावा जो पेशेंट की उम्र 60 साल से ज्यादा की होती है, या ये कैंसर पेशेंट जिनमें कोई अन्य बीमारियां भी साथ के साथ चल रही हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, आर्थराइटिस की कोई दवाइयां ले रहे हैं, या थायराइड का कोई डिसऑर्डर है, अगर ये जो बीमारियां हैं ये भी अगर कैंसर के साथ साथ चल रही हैं और उस पेशेंट को अगर कोरोना हो गया तो डेफिनेटली ये पेशेंट बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में चला जाता है और इसका बहुत एग्रेसिवली ट्रीटमेंट करना हमें पड़ता है। पर उसके बावजूद भी हो सकता है कि इन पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन सामान्य मरीजों की तुलना में बहुत ज्यादा हो, और ये मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत या वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। डॉक्टर संदीप, तंबाकू के कारण कैंसर होता है और आज हम कैंसर पेशेंट को लेकर ही सावधानियां बरतने की बात कर रहे हैं, और कोरोना में भी बार बार कह रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर्स कि तंबाकू सेवन से दूर रहें, सिगरेट शराब के सेवन से दूर रहें। तो सर, क्या ये और ज्यादा रिस्क को बढ़ा सकता है, तंबाकू सेवन, सिगरेट, शराब का सेवन, और लंग कैंसर वालों के लिए खास तौर पर बात करें तो? बहुत ही अच्छा और रेलिवेंट क्वेश्चन किया सर आपने। आप देखिए कि कोरोना मेजर कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है। पहले अपने को ये सबको पता है कि कोरोना मेजर ऑर्गन हमारा लंग है जिसको इफेक्ट करता है। अगर किसी का लंग स्ट्रोंग होगा तो वो कोरोना को मात दे सकता है, चाहे उसको सीरियस हो जाएगा इन्फेक्शन तो भी वो आउट हो जाएगा, और टेम्परेरी जो उसका टाइम पीरियड होता है जो सीरियसनेस का 7 से 10 दिन कोरोना का, वो निकलते ही उसके लंग्स की कैपेसिटी प्रॉपर रह जाती है। थोड़ा डैमेज होगा लेकिन बाकी उसका लंग जो सेफ होता है उससे वो लाइफ चला सकता है, राइट। अब जिसने पहले ही अपना लंग डैमेज कर लिया हो, अब उसको कोरोना हो जाए तो आप सोचिए उसके पास क्या है कि वो कोरोना को दे कि मैं आधा 10% 20% अपना लंग्स कोरोना से डैमेज होगा तो मैं बच जाऊंगा। बच सकता है? नहीं। तो इसलिए मैं सबसे बार बार हम लोग यही कह रहे हैं अपनी लाइफ के लिए हम जी किसी भी टबाको किसी फॉर्म में भी लेते हैं, चाहे आप स्मोकिंग के टबाको, खैनी, जर्दा, तो ये सब कैंसर के कारण है, ये सब दूसरी बीमारियों के कारण है। स्मोकिंग करने से लंग का कैंसर भी होता है, स्मोकिंग करने से लंग डैमेज भी होते हैं, सीओपीडी और भी कई बीमारियां होती हैं, और कोरोना वो घातक रूप ले लेता है अगर जो स्मोकर्स होते हैं और वो हाई रिस्क होते हैं मोर्टेलिटी पे। तो अगर किसी पेशेंट का वैसे कंप्रोमाइज है, लंग्स में कैंसर है या फिर लंग्स में स्मोकिंग करते हैं, तो वो उनको कोरोना से डेथ या सीरियस होने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है डॉक्टर अजय, एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ सर मैं। कोरोना पेशेंट के लिए कैंसर पेशेंट प्लस कोरोना पेशेंट कोई स्पेशल डाइट, स्पेशल एक्सरसाइज, व्यायाम, क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर आपसे क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पहले ही कमजोर होती है, बाहर निकलने से और ज्यादा खतरा है, तो क्या कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ, ऐसी डाइट लें ताकि थोड़ा खुद को सुरक्षित रख सकें, साथ में एक्सरसाइज भी सर?
हाँ, कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो फ्रीक्वेंट मील्स लें और न्यूट्रिशनल और बैलेंस डाइट लें। उस बैलेंस डाइट में प्रचुर मात्रा प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए, और उसमें इनको फल, फ्रूट और ये भी बराबर मात्रा में खाने चाहिए, जिससे विटामिन जो तरह तरह के इस बीमारी से लड़ने में काम आते हैं वो हमें बाहर से नहीं लेने पड़े, बल्कि हमारे खाद्य पदार्थों से ही इनकी पूर्ति हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि ये मरीज अपना वजन मेंटेन करके रखें, संतुलित आहार लें और भरपूर आहार लें, चाहे छोटे छोटे अंतराल पे लें, पर पूरा दिन कुछ ना कुछ ऐसा न्यूट्रिशनल या पौष्टिक आहार लें जिससे इनका वजन मेंटेन रहे, विटामिन और अन्य खाद्य जो पदार्थ हैं उनकी आपूर्ति बराबर बनी रहे, तो इनको कोई भी बीमारी, इनको जो इन्फेक्शन है वो नहीं पकड़ सकता, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कोई भी पैरासाइट का इन्फेक्शन हो, ये हमेशा स्वस्थ रहेंगे। शुक्रिया सर, डॉक्टर अजब अपना, डॉक्टर संदीप जसूजा अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और बताने के लिए कि इस कोरोना काल में, इस काल में कैंसर पेशेंट खुद को कैसे सुरक्षित रखें, ये जानकारी कैंसर पर भारी कोरोना महामारी, लेकिन अगर आप कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप इस कोरोना से बच सकते हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।